Economics. Economics is basically the study of economy. Economy simply means the place where people come to buy and to spend the money. Okay, so Indian economy, when we see the Indian economy, the 60% of the Indian economy or the GDP comes from people spending on goods and services. So now the question is, how and where are the people spending the money in order to grow the GDP? So in today's video, we will be understanding about the rural India powering India's economic growth. Yes, exactly. You heard that right. As we all know that there are two scenarios. The first one is the urban area. The second one is the rural area. So the rural area is basically the villages, the mainly an urban city is basically the places where it is almost developed and it is getting developed. Now, let's talk about the rural India. How is rural India contributing to the growth of the Indian economy? The Indian economy relies heavily on consumption. Exactly. इंडिया की जो इकोनॉमी है वो टोटली बिलीव करती है या रिलाय करती है कंजम्पशन के ऊपर कि कितना कहां किसने कितना कंज्यूम किया। उसी हिसाब से हमारा इंडिया का जीडीपी इफेक्ट होता है कि इंडिया का जीडीपी कितना बढ़ रहा है, किस लेवल पे बढ़ रहा है। तो हमको ये पता होना बहुत ज्यादा जरूरी होता है कि हम लोग एग्जैक्टली कहां खर्च कर रहे हैं, एग्जैक्टली हो क्या रहा है, लोगों के पास जो भी अमाउंट है, जो भी मनी है, वो कहां जाके इन्वेस्ट किया जा रहा है। अगर हम लोग स्पेंडिंग का ट्रेंड देखें, द पिक्चर इज मिक्स्ड। एज इन हो सकता है बहुत सारे लोग रूरल इंडिया में खर्च कर रहे हो और बहुत सारे अर्बन इंडिया में भी खर्च कर रहे हो। बट द क्वेश्चन इज कि एग्जैक्टली कहां और कैसे खर्च किया जा रहा है, ये मेन चीज है। अब आपको पता है इंडिया इज एन एग्रीकल्चरल स्टेट वेयर हम लोग टोटली डिपेंडेंट हैं एग्रीकल्चर के ऊपर, वहीं से हमारा मेन सोर्स ऑफ इनकम आती है। तो ये टोटली डिपेंड करता है एग्रीकल्चरल सीजन पे। जितनी ज्यादा अच्छी और बारिश होगी उतना ही ज्यादा प्रोडक्शन होगा, ठीक है। बट अगर अर्बन एरियाज की बात की जाए तो वहां पे सिनेरियो डिफरेंट होता है, वहां पे जो कंजम्पशन होता है वो टोटली डिफरेंट है, जो कमाने का जरिया है वो भी टोटली डिफरेंट है। तो रूरल और अर्बन में बहुत ज्यादा जमीन आसमान का अंतर है। तो हम लोग को फाइनली ये चेकआउट करना है कि खर्चे आखिर हो कहां रहे हैं। तो यहाँ पे फाइनली इसको ब्रेक करते हैं स्टेप बाय स्टेप और चेकआउट करते हैं कि रूरल इंडिया ने कितना ग्रो किया है और किस हिसाब से हमारा जीडीपी में वो हेल्प कर रही है टू ग्रो द जीडीपी। सो रूरल इंडिया इज शोइंग साइंस ऑफ रिकवरी। ऑब्वियसली ऐसा कहा जाता था कि एग्रीकल्चर में जो भी है, जो भी आदमी अगर फसल खेती कर रहा है तो उसमें मैक्सिमम टाइम्स तो नुकसान होता है। क्यों? क्योंकि कभी बारिश ज्यादा हो जाती है, कभी बारिश होती ही नहीं है। बट अब ऐसा देखा गया है कि रूरल इंडिया भी ग्रो कर रहा है, रूरल इंडिया भी रिकवर कर रहा है, जो डेटा हमारे पास आया है उस हिसाब से। तो ये हुआ क्यों? बिकॉज ऑफ द गुड मॉनसून्स एंड खारिफ सोइंग। होता यह है एग्रीकल्चर बहुत बड़ा रोल प्ले करता है रूरल की प्रॉस्पेरिटी के लिए। जितना ज्यादा सामान उगेगा, दैट इज जितनी ज्यादा अच्छी फसल का ग्रोथ होगा, उतना ही ज्यादा प्रॉस्पर करेगा हमारा रूरल इंडिया। और ये सब कुछ स्टार्ट होता है रेन्स, दैट इज बारिश से। अगर बारिश अच्छी होती है तो आपकी फसलों की पैदावार भी बहुत ज्यादा अच्छी हो जाती है। सो इसलिए rainfall has been specifically the beneficial for farming. A key measure here is the production weighted rainfall index. Now, what is the meaning of production weighted rainfall index? That is the PRN. होता यह है कितनी इफेक्टिव बारिश हो रही है एग्रीकल्चरल के हिसाब से। होता यह है देखिए, बारिश तो हमेशा ही होती है, बारिश ज्यादा भी हो सकती है, कम भी हो सकती है, बट हमको जितनी रिक्वायरमेंट है, जितने में हमारा प्रोडक्शन हो सके, वो मेन फैक्टर डिसाइड करता है कि हमारा रूरल इंडिया किस लेवल पर ग्रो होने वाला है। तो पीआरएन जो बहुत लंबे समय से देखा जा रहा था, दैट वाज एट 107%। मतलब इसका ये है कि जितना औसतन, जितना ऑन एवरेज होना चाहिए उससे 7% ज्यादा ही हो रहा था, पर ये इतना भी ज्यादा नहीं है कि डिस्ट्रक्टिव हो सके, ठीक है। दिस इज ग्रेट न्यूज बिकॉज गुड रेनफॉल हेल्प्स क्रॉप्स ग्रो वेल। ऑब्वियसली बारिश ही अगर अच्छी होगी तो हम लोग अच्छे से सब कुछ ग्रो कर पाएंगे। अब अगर आपको पता हो, जैसे कि राइस है, चावल होते हैं, चावल में हम लोगों को पानी की बहुत ज्यादा आवश्यकता पड़ती है, ठीक है। ऐसे ही अलग अलग क्रॉप्स के लिए अलग अलग पानी का वेरिएशन होता है। कितना रेनफॉल चाहिए, कितना ज्यादा कब चाहिए,
होता यह है, जब भी बारिश आती है तो बहुत टाइम अगर बहुत तेज बारिश हो रही है तो अपने साथ वो सॉइल भी इरोड करके ले जाती है। जितनी भी मिट्टी होती है वो भी बह के चली जाती है, तो जो भी हमारे प्रोडक्शन की कैपेसिटी होती है वो थोड़ी सी कम हो जाती है। For example, this year's Kharif season, one of the main cropping seasons in India, saw 1108.6 lakh hectares of land sown. मतलब कि 1108.6 लाख हेक्टेयर्स का लैंड के ऊपर एग्रीकल्चर हुआ है, सो किया गया था, बोया गया था, और ये 1.9% ज्यादा है अगर हम लोग कंपेयर करें पिछले साल के कंपैरिजन से। तो पिछले साल 1.59% कम था जितना इस साल हुआ है। तो ऑब्वियसली अगर 1% या 2% की भी ग्रोथ आती है तो उतने में ही बहुत ज्यादा फर्क पड़ जाता है। While this might sound like a small number in a country where millions rely on farming, it's a meaningful rise. क्यों राइज हो रहा है ये, क्यों अच्छा हो रहा है और क्यों अच्छा है ये, उसका रीजन सिंपली ये है, अगर हमारे पास ज्यादा पैदावार होगी, अगर हमारे पास एग्रीकल्चर ज्यादा होगा तो हम लोग उसको एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं। Additionally, water reservoirs levels are at 87% of capacity, well above the 10 years average. अब तक होता यह था कि हमारे पास जैसे ही गर्मियां आती थी पानी का किल्लत होना चालू हो जाती थी, पानी का अभाव पड़ जाता था, बट अब 87% कैपेसिटी पे हमारे रिजर्वॉयर्स चल रहे हैं। मतलब कि हमारे पास ऑन एन एवरेज सभी के टैंक्स, दैट इज सभी रिजर्वॉयर्स, वाटर रिजर्वॉयर्स फुल ही रखे हुए हैं। तो अगर हमारी किसी टाइम पे बारिश नहीं भी हुई, अगर बारिश लेट भी हुई, तो हमारे पास इतना स्टॉक रखा हुआ है पानी का कि हम लोग उसको आसानी से यूज कर सकते हैं एग्रीकल्चर करने के लिए। This means farmers will have enough water for the upcoming Rabi season, ensuring that crops can continue to thrive. ठीक है? Next, falling Manrega demand. Another positive sign comes from the falling demand for jobs under the Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Act. At first glance, a drop in job demand might seem concerning. Obviously, अगर वहां पे jobs कम हो रही हैं, तो ये बहुत alarming situation है कि ऐसा क्यों हो रहा है। But here it's a good thing. Why? Because fewer people are seeking government-backed work because they are finding other employment. एक बात बताइए, आदमी मनरेगा के पास जाता ही क्यों था? मनरेगा में होता यह है कि अगर आपके पास कोई भी जॉब नहीं है, अगर आपके पास कोई भी काम नहीं है, तो गवर्नमेंट गारंटी लेती है कि चाहे कुछ हो जाए, अगर आप इस एक्ट के अंतर्गत रजिस्टर हो जाते हो तो आपको एक दिन का एक फिक्स्ड अमाउंट तो मिलेगा ही मिलेगा ताकि आप सर्वाइव कर सको। ठीक है, और अगर आपके पास सर्वाइवल के लिए अमाउंट आ रहा है तो ऑब्वियसली आप दूसरा काम करोगे नहीं फिर। बट अगर यहाँ पे जॉब्स कम पड़ रहे हैं, मतलब कि लोग अब मनरेगा के एक्ट के पास कम आ रहे हैं, इसका मतलब यह है कि उनके पास अच्छा खासा बेटर अपॉर्चुनिटी मिल चुकी है उन लोगों को ताकि वो सर्वाइव कर पाए। तो इसका मतलब यह है कि अगर मनरेगा में कम आ रही हैं जॉब्स, लोग कम जा रहे हैं जॉब्स के लिए, तो इनके पास मनरेगा से मिलने वाले अमाउंट से ज्यादा अमाउंट इन लोगों को बाहर कहीं मिल रहा है। तो ये चीज हमारे लिए अच्छी ही है, अलार्मिंग थी बट ये एक पॉजिटिव ही साइन है। Clear? Now, the demand for Manrega jobs fell by 16.6% in the last quarter. 16.6% एक बहुत बड़ा फिगर है जो कि ये दर्शाता है कि एटलीस्ट हमारा रूरल इंडिया अब ग्रो कर रहा है। लोग सिर्फ मनरेगा के पास ही अट्रैक्ट नहीं हो रहे और भी जॉब अपॉर्चुनिटीज वो लोग ढूंढ रहे हैं, showing that rural people are finding other sources of income. Now, the next is rising two-wheeler and fertilizer sales. Obviously, अब आप समझिए, अगर किसी के पास अमाउंट पहले नहीं था अपना डेली का घर चलाने के लिए भी, अब क्या हो रहा है, अगर उनको अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल गई है तो ऑब्वियसली उनकी इनकम बढ़ेगी, और अगर उनकी इनकम बढ़ेगी तो यहाँ पे वो लोग नॉर्मल चीजें भी खरीद पाएंगे। अब तक वो सिर्फ और सिर्फ खाना ही अफोर्ड कर पा रहे थे, अब एटलीस्ट वो थोड़े कंफर्ट जोन में जाएंगे, और इसी चीज को देखते हुए ही टू व्हीलर्स की सेल बढ़ गई है। अपार्ट फ्रॉम दैट फर्टिलाइजर्स की भी सेल्स बढ़ चुकी हैं। ये ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि ऑल्टरनेटिव्स मिल गए हैं लोगों को, वो लोग ग्रो कर रहे हैं। तो फर्टिलाइजर्स की सेल्स बढ़ने का साफ मतलब ये है कि एग्रीकल्चर में ग्रोथ आई है। ठीक है, वन वे टू गॉज रूरल प्रॉस्पेरिटी इज लुकिंग एट व्हाट पीपल आर बाइंग। अगर आप देख पा रहे हो कि रूरल इंडिया में लोगों ने टू व्हीलर्स खरीदना चालू कर दी है, जो कि इस बार 10.7% ज्यादा है पिछले साल से।
मतलब कि इस बार 10.7% लोग ज्यादा खरीद पा रहे हैं गाड़ियां, उनके पास ज्यादा अमाउंट की इनकमिंग आ चुकी है। तो in rural areas, these vehicles are essential for getting around. Obviously, rural areas में चीजें थोड़ी दूर दूर तो होती हैं, बट फिर भी आपके पास गाड़ी होनी चाहिए ताकि आप एक जगह से दूसरी जगह आसानी से पहुंच पाओ, ताकि जो भी बेसिक नीड्स हैं वो फुलफिल कर सकें। So when bike sales go up, it shows that people are more willing to spend on transportation, which indicates better financial conditions. अगर आपके पास ट्रांसपोर्टेशन की व्यवस्था अच्छी है, अगर आपके पास रोड्स अच्छे हैं, तो ही पॉसिबल है कि आप बाइक्स अफोर्ड कर पाओगे। इसके अलावा आपके पास अमाउंट भी इतना आ चुका है, आपकी फाइनेंशियल कंडीशंस भी इतनी अच्छी हो चुकी हैं कि आपके पास सरप्लस अमाउंट बच रहा है ताकि आप बाइक्स खरीद सको। अब यहां पे मैं स्पेशल थैंक्स देना चाहूंगा हमारे प्राइम मिनिस्टर जी को, जिन्होंने सड़क अभियान योजना, जो कि रूरल गांव गांव सड़क सड़क, उसके ऊपर बहुत ज्यादा वर्क किया, जिसकी वजह से आज की डेट में हर रूरल एरिया में, हर विलेज में एक बहुत ही शानदार रोड का डेवलपमेंट हो रहा है, और वही रोड्स फाइनली अर्बन एरिया से कनेक्ट हो रहे हैं, जिससे हमारा ट्रांसपोर्टेशन और बेटर हो रहा है और ज्यादा सामान का इंपोर्ट एक्सपोर्ट हो रहा है। इंपोर्ट एक्सपोर्ट अगर मैं बात करूं, मैं आउट ऑफ इंडिया की बात नहीं करूंगा, यहां पे इंपोर्ट एक्सपोर्ट एज इन रूरल एरिया से अर्बन एरिया इजिली सामान का ट्रांसपोर्टेशन किया जा रहा है। नेक्स्ट, फर्टिलाइजर्स की सेल्स भी बहुत ज्यादा इंक्रीज हो गई है, जो कि ये शो करती है कि अब फार्मर्स सही में इन्वेस्ट कर रहे हैं क्रॉप्स में। उनको ये चीज ज्यादा लुभावनी लग रही है मनरेगा में काम करने से ज्यादा। फर्टिलाइजर्स आर क्रूशियल फॉर फार्मिंग एंड मोर सेल्स यूजुअली सिग्नल दैट फार्मर्स आर प्रिपेयरिंग फॉर अ गुड सीजन अहेड। अगर कोई किसान आपका फर्टिलाइजर्स खरीदने में ज्यादा विश्वास कर रहा है, इसका मतलब यह है कि फ्यूचर में आने वाले एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स इजिली होने वाले हैं और उसमें ग्रोथ देखने को मिल सकती है। तो इससे हमको ये समझ में आता है कि सही में रूरल इंडिया ग्रो कर रहा है और वो प्रॉस्पर कर रहा है। एफएमसीजी, अब नेक्स्ट आती है बात, एफएमसीजी सेल्स शो रूरल स्ट्रेंथ। अनदर की इंडिकेटर of rural spending is the sales of fast moving consumer goods. What is the meaning of FMCG? FMCG का मतलब होता है ऐसे गुड्स जो हमारे डेली यूज में यूज होते हैं, ऐसे फूड प्रोडक्ट्स जो बहुत जल्दी कंज्यूम हो रहे हैं, जैसे कि सोप, फूड, हाउस होल्ड प्रोडक्ट्स, ये सब के सब आपके एफएमसीजी में आते हैं, जो हम लोग ऑन अ डेली बेसिस यूज करते हैं। कंपनीज जो ये सेल करती हैं वो देख पा रही हैं कि रूरल इंडिया में भी इसका बढ़ोतरी हुई है, रूरल इंडिया में भी इन सब चीजों की सेल्स बढ़ गई है एज कंपेयर टू सिटीज जो कि अर्बन एरियाज हैं। फॉर एग्जाम्पल, सुरेश नारायण, CMD ऑफ नेस्ले इंडिया, highlighted that demand in rural India has remained stable even as demand in big cities has slowed down. This is another clear sign that rural consumption is holding steady. इसका मतलब ये है कि अब अगर हम लोग रूरल और अर्बन एरियाज को कंपेयर करें, तो अर्बन एरियाज की ग्रोथ, दैट इज द डिमांड फॉर द गुड्स, हैव डिक्रीज्ड एज कंपेयर टू द रूरल इंडिया। रूरल एरियाज में अभी भी स्टेगनेंट ही है, पर एटलीस्ट कम तो नहीं हुई। तो ये क्लियर कट शो करता है कि रूरल एरियाज में अभी भी डिमांड की जा रही है एफएमसीजी प्रोडक्ट्स की। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द अर्बन साइड ऑफ द थिंग्स। लाइक रूरल इंडिया वेयर द रिकवरी लुक्स प्रॉमिसिंग, अर्बन इंडिया इज मूविंग एट अ स्लोअर पेस। हो सकता है कि लोग दूसरी कंपनीज पे शिफ्ट हो रहे हैं, दूसरी जगह पे दूसरे प्रोडक्ट्स पे शिफ्ट हो रहे हैं, बट रूरल एरियाज में अभी भी डिमांड उतनी ही दिखने को मिल रही है। Finally, next, air travel is recovering, but not fully. As we all know that कोई भी एयर कंपनीज, दैट इज एयर ट्रैवल कंपनीज जितनी भी होती हैं, जैसे कि आप मान लो एयर इंडिया हो गई, इंडिगो हो गई, बहुत सारी कंपनीज यूजुअली आपके लॉसेस में ही रहती हैं। जितनी भी एयरलाइंस इंडस्ट्री है उसमें मैक्सिमम ये देखा गया है कि लॉसेस में ही चलती रहती हैं कंपनीज। बट इस बार थोड़ा सा इसमें इजाफा हुआ है कि एयर ट्रैवल इज अ गुड इंडिकेटर ऑफ अर्बन स्पेंडिंग। अब लोग यूजुअली शिफ्ट हो रहे हैं, होता यह है कि आपके पास 3 से 4 ऑप्शंस होते हैं, या तो आप बाय रोड चले जाओ, या तो आप बाय रेल चले जाइए, या तो बाय आप एयर चले जाइए। तो यहां पे देखा जा रहा है कि एयर ट्रैवल में आजकल ट्रैफिक ज्यादा बढ़ रहा है, तो ये चीज अच्छी है ताकि हमारे एयरलाइंस का प्रॉफिट हो सके, जो कि अल्टीमेटली हमारे जीडीपी को ही ग्रोथ करेगा। So more people are flying, which means that more people are willing to spend the amount on vacations and business trips. While domestic air passengers traffic grew by 7.6%
in July. आप ही समझिए कि पैसेंजर ट्रैफिक जो एयर डोमेस्टिक एयर का था 7.6% से बढ़ा है। तो यूजुअली अब लोग चाह रहे हैं कि इंडिया में भी ट्रेवल करने के लिए हम लोग एयरलाइंस को ही ऑप्ट करें, क्योंकि ये चीज अच्छी भी है, किफायती भी है। कैसे किफायती है? क्योंकि इसमें आपका समय बचता है, भले थोड़ा सा अमाउंट ज्यादा है, बट आजकल एयरलाइंस का नेक टू नेक कॉम्पिटिशन, सभी अमाउंट्स को इतना अमाउंट कम कर दिया गया है ट्रैवल का कि आप इजिली अफोर्ड कर सकते हो। तो ये चीज शो हो रही है कि ये अच्छा ही है। नेक्स्ट, अगर मैं कंटिन्यूसली नेक्स्ट जुलाई के बाद में अगस्त की बात करूं, तो इट हैज ग्रोन बाय 6.7%। तो 6.7% इज अ गुड हैंडसम फिगर। इट्स स्टिल नॉट बैक टू प्रिपेयर प्री पैंडेमिक लेवल्स। ऑब्वियसली पैंडेमिक के पहले, कोविड के पहले इसमें ज्यादा था, बट अभी धीरे धीरे रिकवर हो रहा है। तो इट इज अ गुड स्टेप टेकन बाय द अर्बन पीपल। This means that while people are flying more than before, they haven't returned to their pre-pandemic travel habits, which suggests some cautions in spending. अब अगर डोमेस्टिक में ही इतना ग्रोथ है, तो यहाँ पे हो सकता है कि लोग सिर्फ वेकेशन के लिए भी जा सकते हैं और अपने बिजनेस डील्स के लिए भी जा रहे हो। नेक्स्ट बात की जाए कि ये रूरल एरियाज में कैसे क्या डेवलपमेंट दिख रहा है हम लोगों को, दैट इज द ई-वे बिल्स आर राइजिंग, but the impact is mixed. How come? Let's see. What is the meaning of e-way bill? E-way bill is basically a bill which is to be generated by the transport company. जब भी आपको गुड्स को ट्रांसपोर्ट करना होता है एक जगह से दूसरी जगह पर, तो आपको ई-वे बिल की मदद लगती है। ई-वे बिल्स बनाने पड़ते हैं ताकि आपका ट्रांसपोर्टेशन इजी हो जाए। दिस इज मैंडेटरी बाय द गवर्नमेंट। In September, the number of these bills increased by 18.5%, showing that trade is happening. और अगर इतना बड़ा ग्रोथ दिख पा रहा है, इसका साफ मतलब ये है कि आपका ट्रेड इतने अच्छे से हो रहा है। आपका ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स कब होगा? जब सामान बिकेगा, जब डिमांड आएगी। अगर 18.5% का इंक्रीज है, तो आप खुद समझिए कि कितने ज्यादा गुड्स की डिमांड आ चुकी होगी। शोइंग दैट ट्रेड इज हैपनिंग, गुड्स आर मूविंग अक्रॉस द कंट्री। ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक ही जगह ऐसा हो रहा है, बट ये सब जगह ऐसा हो रहा है। ऑल ओवर द कंट्री पीपल आर बाइंग मोर, पीपल आर डिमांडिंग मोर, जिससे हमारी जीडीपी ही इंक्रीज हो रही है। ऑब्वियसली अब आप खुद समझिए कि ये सब कुछ सामान आता कहां से है, इन सब की पैदावार, इन सब का ग्रो होता कहां पे है? ये सब कुछ रूरल इंडिया में ही होता है। और अगर रूरल इंडिया में इतना ग्रोथ है, तो मतलब साफ है कि रूरल इंडिया इस बार बहुत ज्यादा हेल्प कर रही है जीडीपी को ग्रो करने में। नेक्स्ट, ट्रेड इज अप बट एक्चुअल कंजम्पशन स्टिल सीम्स टू बी लैगिंग। ट्रेड तो हो रहा है, डिमांड हो रही है, पर कंजम्पशन का अभी भी कुछ अता पता नहीं है। नेक्स्ट, अगर बात की जाए नेक्स्ट इंडस्ट्री जो मेन ग्रो करती है, जो मेन वर्क करती है हमारे इंडिया में, दैट इज द स्टील एंड सीमेंट। अब स्टील एंड सीमेंट कंजम्पशन का बढ़ने का साफ मतलब यह है कि लोग अब घर बनवा रहे हैं, उनके पास इतना अमाउंट आ चुका है कि वो लोग सरप्लस स्पेंड कर सकें घर बनवाने में। तो सीमेंट एंड स्टील इंडस्ट्री आर इंपॉर्टेंट इंडिकेटर्स ऑफ कंस्ट्रक्शन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर एक्टिविटी विच ड्राइव अर्बन ग्रोथ। ऑब्वियसली ये सब कुछ कहां पे होगा? अर्बन में होगा, रूरल में भी होगा। तो ये सीमेंट और स्टील इंडस्ट्री का ग्रोथ होना, एंड इट इज ग्रोइंग बाय 10%. इट हैज शोन अ ग्रोथ ऑफ 10% इन अगस्त 2024, suggesting that infrastructure projects are moving forward. But cement consumption tells a different story. देखिए स्टील तो बढ़ा है 10% से अगस्त के महीने में, बट अगर हम लोग सीमेंट की बात करें तो सीमेंट का छोटा सा ड्रॉप आया है 3% को लेकर लास्ट ईयर के कंपैरिजन में। बट फिर भी ठीक ही है, एटलीस्ट ये फिगर ज्यादा नहीं है, ज्यादा नुकसान नहीं हुआ है। ग्रोथ तो है पर थोड़ी सी स्टेगनेंट हो गई है अगर हम लोग बात करें सीमेंट पे। बट अगर बात की जाए आपकी स्टील की, तो स्टील में तो ग्रोथ हो ही रही है। While the number for the entire year are slightly up by 0.7%. जैसे कि मैंने आपको बताया कि भले ही 3% कम रहा है अगस्त के महीने में, बट अगर एज अ होल देखा जाए तो ये 0.7% से ईयरली ग्रोथ दिख रही है। इट्स क्लियर दैट मोमेंटम इज लैकिंग। This suggests that private construction, especially in cities, still face some challenges. क्योंकि बीच में बूम आया था, बीच में तो बहुत ज्यादा बूम आया था, इतने सारे फ्लैट्स बन रहे थे, इतना सारा प्रोडक्शन कर रहे थे, इतना सारा डेवलपमेंट हो रहा था, बट अब लोगों की कमी है। लोगों ने देखा है कि बहुत ज्यादा हाइप बन चुका है इन अमाउंट्स में, तो दे आर अभी तो स्पेंड नहीं कर रहे, बट एटलीस्ट हमारे पास अगर ये सब कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होगा तो फ्यूचर में हम लोग ग्रोथ देख सकते हैं। और इससे
हमारे पास रेडी अवेलेबल घर होने की वजह से अगर लोगों का शिफ्टिंग होगी, जैसे कि बहुत बार ऐसा होता है कि रूरल इंडिया से लोग अर्बन एरियाज में आते हैं, तो अगर हमारे पास पहले से ही चीजें डेवलप्ड हैं तो इसमें कोई दिक्कत नहीं आने वाली। नेक्स्ट, कंज्यूमर ड्यूरेबल्स, कॉशन स्पेंडिंग ऑन बिग परचेजेस। ऐसा देखा जा रहा है कि लोग अब स्पेंडिंग पे, बिग परचेज की स्पेंडिंग पे थोड़ा सा विराम लगा रहे हैं। व्हेन इट कम्स टू बाइंग बिग टिकट्स items like refrigerators, TVs, washing machines, urban consumers are holding back. वो अब टीवीज, वॉशिंग मशीन्स और रेफ्रिजरेटर्स पे ज्यादा खर्च नहीं कर रहे हैं। इसमें जो ग्रोथ हुई है विच इज ओनली 8.2%, विच इज डिसेंट। अब क्वेश्चन ये है कि मैं इसको डिसेंट क्यों बोल रहा हूं। आप खुद समझिए, हमारी इंडिया की पॉपुलेशन डे बाय डे ग्रो हो रही है। अगर डे बाय डे ग्रो हो रही है तो इसको भी अप्रोक्सीमेटली 50% से ग्रो होना चाहिए था। आई रिपीट, एग्जैक्टली मैंने बहुत सही बोला। पॉपुलेशन इस तरीके से ग्रो हो रही है कि आपका कंज्यूमर ड्यूरेबल्स में भी खर्च होना वाजिब है, उसमें भी अच्छा खासा ग्रोथ दिखना चाहिए था, अप्रोक्सीमेटली 50%। अगर 50% ना भी हो तो 25% का ग्रोथ तो मांगती ही है ये वाला इंडस्ट्री, बट ये सिर्फ और सिर्फ 8.2% से ही बढ़ पाया है। इसलिए it is quite decent, but not the kind of growth we had expected in a strong recovery. People seem to be waiting for more economic stability before making these larger purchases. Obviously, हो सकता है कि लोग अब पुराने चीजों से ही काम चला रहे हों, क्योंकि अभी अभी भी चीजें डामाडोल ही चल रही हैं। इकोनॉमी हमारी इतनी भी स्टेबल नहीं है कि चीजों को अच्छा से ग्रोथ मिल पाए। नेक्स्ट आता है आपका पैसेंजर व्हीकल सेल्स आर ड्रॉपिंग। अब ये एक बहुत बड़ा इशू है कि हमारे पैसेंजर व्हीकल्स की सेल क्यों ड्रॉप हो रही है। इसका दूसरा साइन ये हो सकता है क्योंकि लोग पिछले सालों में कोविड के बाद हम लोगों ने इतना ग्रोथ देखा था पैसेंजर व्हीकल्स में कि लोग धड़ल्ले से खरीद रहे थे गाड़ियां इतनी ज्यादा खरीदी जा रही थी। अब ऑब्वियसली अगर किसी को नई गाड़ी खरीदनी है तो पुरानी गाड़ी को डिस्कार्ड करना पड़ेगा। तो पुरानी गाड़ियों का मार्केट बहुत ज्यादा बूम पे चल रहा है, इसलिए नई गाड़ियों का सेल्स ड्रॉप हो चुका है। अनदर साइन ऑफ कॉशियस स्पेंडिंग इज द डिक्लाइन इन पैसेंजर व्हीकल सेल्स। आपने देखा होगा, जैसे ही किसी के पास अमाउंट आता है वो सोचता है कि एक नई गाड़ी खरीद लें, बट अब उसका मार्केट थोड़ा सा डाउन हो गया है क्योंकि लोग अब सेकंड हैंड व्हीकल्स पे ज्यादा जाने का सोच रहे हैं, क्योंकि सेकंड हैंड व्हीकल्स आपको काफी कम रेट पे मिल जाते हैं और काफी कम चली हुई गाड़ी मिल जाती है। फॉर 2 months in a row, car sales have dropped. This suggests that urban households are cutting back on bigger purchases. चाहे वो टीवी हो, चाहे वो रेफ्रिजरेटर्स हो, चाहे वो गाड़ियां ही क्यों ना हो, इन सभी में थोड़ा सा पॉज आया है, possibly waiting for more certainty before investing in new cars. So now, rural India seems to be recovering faster than urban India. Thanks to the good rains, strong sowing numbers, and improving farm incomes, the rural economy is gaining momentum. अभी हमने जितना भी डिस्कस किया उससे यही समझ में आ पाया कि रूरल इंडिया ही है जो स्टेगनेंट चल रहा है, बट अर्बन एरियाज में तो थोड़ा सा पॉज हुए हैं, चीजें थोड़ी सी लो हो गई हैं। नाउ अब ये सब क्यों हो पाया? बिकॉज ऑफ द गुड रेन्स, ताकि हमारे पास प्रोडक्शन हो पाए। People in rural areas are spending more on things like bikes, fertilizers, and everyday products, as you have seen. Now, but in urban India, the recovery is slower. Air travel and trade are picking up, but not as quickly as we had hoped. Obviously, यहाँ पे चीजें हो रही हैं, but एक slow pace से ही हो पा रही हैं. Construction is sluggish, and people aren't rushing to buy big ticket items like cars and appliances. ऐसा दिख रहा है कि अभी भी जो हमारे अर्बन एरियाज के कंज्यूमर्स हैं वो अभी भी साफ या तो फिर थोड़ा सा संभल के खेलना चाह रहे हैं, संभल रहे हैं, वो वेट कर रहे हैं कि थोड़ा सा और स्टेबिलिटी आए तो वो जाके और स्पेंड कर पाएंगे। द टेक अवे हियर इज दैट इफ रूरल इंडिया कीप्स अप इट्स मोमेंटम, ये हमारे इकोनॉमी के लिए बहुत ज्यादा अच्छा है, क्योंकि हमारी इंडियन इकोनॉमी बिलीव करती है और ये मेंटेन होती है एग्रीकल्चरल के ऊपर ही, तो फिर ये एक बूस्ट मिल सकता है हमारे इंडिया को। बट फॉर अ फुल रिकवरी, अगर हमको पूरी फुल रिकवरी चाहिए तो हमको अर्बन इंडिया में भी ऐसी ही ग्रोथ देखने को मिलनी चाहिए। जब तक रूरल और अर्बन एरियाज का कंजम्पशन नहीं बढ़ता है तब तक हमारी इकोनॉमी अच्छे से रिकवर होने में दिक्कत हो सकती है। फाइनली, दिस वाज द टॉपिक फॉर टुडेज वीडियो, जहां पे हमने देखा कि रूरल इंडिया ज्यादा आपको सपोर्ट कर रही है इंडियन इकोनॉमी को एज कंपेयर टू अर्बन economy. Thank you so much.